और छठवीं बार वो पलटा मारेंगे अगर मारेंगे तो। उनका नाम ही पलटू राम चाचा है और पलटू राम चाचा की स्थिति बड़ी दयनीय होगी। नीतीश कुमार को जाना ही नहीं है 101%। बिल्कुल उम्मीद रखिए 101। अरे भैया कैसे चले जाएंगे? एक मीडिया खाली मोदी मोदी मोदी। अगर गठबंधन करके जोड़ के सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश भर में इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है उसको लेकर तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। रायबरेली में है, यूपी का रायबरेली ये जिला लगता है जहां पर इस वक्त मौजूद है। पीछे पेट्रोल पंप आप देखेंगे और तमाम आते जाते लोगों को हमने रोक लिया है बातचीत करने के लिए। क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है 2024 के चुनाव के लिए? एक तरफ राम मंदिर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। कुलदीप यादव। कुलदीप। तो कुलदीप जी, ये बताइए कि 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई है, लेकिन इंडिया में जो है फिलहाल बिहार से खबरें जो सामने आ रही है, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, कहा गया कौवा कान लेगा, पहले कान तो चेक करो। हाँ। जब तक जा ही नहीं रहे, सब कुछ होके चला तो हम कैसे मान लें? अच्छा। जब सरकार है तो है, जब सरकार ले सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अगर गठबंधन करके जोड़ के सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं। हाँ। और अगर सरकार फिर गिर गई तो फिर सरकार बना सकते हैं। अच्छा। वो तेजस्वी यादव है, रायबरेली से न जाने कितने लोग जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हाँ। आज की डेट में तो जब वो नौकरी बांट सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, सरकार बनाना कौन सी बड़ी बात? ठीक है, 2024 का अहम मुद्दा आप क्या देखते हैं? महंगाई और रोजगार। हाँ। युवा को रोजगार चाहिए, महंगाई, और सबसे ज्यादा परेशान किसान है। अच्छा। किसान इसलिए परेशान कि पार्ले जी की बिस्किट की तरह खाद के जो है बार बार 5-5 किलो कम हो रहा है और पैसे हमसे उतने ही लिए जा रहे हैं। आप बताइए किसान परेशान होगा कि नहीं होगा? पिछले कुछ दिनों से लगातार राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरा चुनाव जो है राम मंदिर पर एक तरीके से केंद्रित हो जाए? नहीं नहीं, हम भी राममय हैं, हमारे पिताजी भी राममय थे। सिया राम जी के हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहा है। क्या हम राम में नहीं है? राम को अगर ला के चुनाव में जोड़ेंगे तो ये कतई ठीक नहीं है ना। राम जी अपने घर विराजे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी का विषय है। हम लोग भी उस खुशी में शामिल थे, शामिल हैं, शामिल रहेंगे, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। लेकिन इसका किसी चुनाव में किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान, धर्म छोड़ दो तो दूसरा कोई मुद्दा है भाजपा के पास बात करने के लिए? धर्म को छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, कोई दूसरा मुद्दा है इस पे बात कर लें। बेरोजगारी बात कर लें, महंगाई बात कर लें, किसान पे बात कर लें, रोजगार नहीं मिल रहा उस पे बात कर लें। इतने सालों बाद आज 60,000 वैकेंसी आई है। आप बताइए चुनाव से पहले हो पाएगी? कतई नहीं होगी। आप लिख लीजिए। यूपी में क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन है और एनडीए दोनों है। 80 सीटें हैं। 50 से प्लस सीटें रहेंगी गठबंधन की। 30 सीटों पे जो ले जाए अलग की बात है। 50 से ऊपर सीटें रहेंगी गठबंधन की, क्योंकि जमीन पे कहीं नहीं है। हवा में चलाते रहे कुछ भी, उनका वो मोटो चलता रहे, उसे हम नहीं बोल सकते। नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं तो फिर बिहार में क्या होगा? नीतीश कुमार को जाना ही नहीं है। नीतीश कुमार को जाना ही नहीं है। वो तो हम लगे हुए लोग केवल जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, चले जाइए, उनको नहीं जाना है। अच्छा। अरे उन्होंने बताइए जातिगत जनगणना करा दी, जिस मुद्दे को लेके यूपी में कितने दिन से चल रहा था कि अगर इतना ही वो लोगों के हितैषी हैं, बैकवर्ड समाज के हितैषी हैं, तो वो क्यों नहीं अभी तक जातिगत जनगणना करवा पाए? अच्छा। सरकार में आते ही उन्होंने अपने कहे हुए सारे वादे पूरे किए, जिसमें कि सबसे पहले अफवाह फैल रही है, लगता है कि इस पर विराम लगेगा। बिल्कुल विराम लगेगा, 101% विराम लगेगा। अरे वो वहाँ पे सरकार चला रहे, जनता खुश है। बिहार के लोग खुश है। बताइए, हमेशा भारत में ये चीज़ रहती थी, बिहार से लेबर आते थे, बिहार से मजदूर आते थे। ठीक है, पहली बार हुआ है कि बाहर राज्यों से लोग जाएं, वहाँ पे उनको नौकरी मिली है। लोगों की उम्मीदें जगी हैं कि सरकार में नौकरियाँ भी मिलती हैं। नहीं तो लोग यूपी में रहने वाले लोग, भारत में रहने, हमारे यहाँ जैसे रहने वाले लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, कभी नौकरी भी हम लोगों को मिलेगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने सरकार में आने के बाद ऐसा करके दिखाया है, जिससे कि लोगों की उम्मीदें जग गई हैं। ठीक है, रायबरेली सीट को लेकर कैसे देखते हैं? अगर गांधी परिवार से कोई चेहरा उतरता है या फिर उसके अलावा कोई चेहरा उतरता है तो क्या कंडीशन होगी यहाँ की? अब यहाँ की कंडीशन तो हम आपको क्या बताएं, क्योंकि रायबरेली अगर जानी जाती है तो गांधी परिवार की बदौलत जानी जाती है। हम लोग तो इसलिए यहाँ पे तो गांधी परिवार ही जीतेगा। अच्छा। हाँ, वो गांधी परिवार से कोई लड़े, चुनाव वही जीतेगा। मंदिर का मुद्दा हावी नहीं होगा? मंदिर का कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर धार्मिक मुद्दा है, वो आस्था है हमारी। लेकिन लोग तो समझ रहे हैं, हम कह तो रहे हैं कि अगर वो मना ना करते तो हम उस दिन खुद पहुंच जाते दर्शन करने। दर्शन करने के लिए पहले ही मना कर दिया कि नहीं, आज आपको नहीं आना है वहाँ। नहीं, हम लोग 22 तारीख को नहीं, हम लोग खुद ना पहुँचते। तैयारी बनाए हैं हम सब। राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा रहे, राहुल गांधी नहीं गए, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं गए। नहीं, राहुल क्यों नहीं गए? अरे जब वहाँ पे मुद्दा हो, देखिए इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिनको बुलाया गया वो नहीं पहुँच पाए तो वो राम के नहीं है। राम के सब हैं। इसका मतलब हमें नहीं बुलाया गया तो क्या हम राम के नहीं हैं? हम भी राम के हैं ना। आपने बुलाया अलग, चारों शंकराचार्य नहीं गए, तब आप बताइए।
क्या वो धार्मिक नहीं है? वो भी धार्मिक हैं, हम भी धार्मिक हैं। जाना ना जाना एक अलग विषय है। उन्होंने देख के बुला लिया, उन्होंने उस चीज़ को, वो धर्म को ला रहे हैं राजनीति में, और हम धर्म को राजनीति से अलग कर रहे हैं। हमें धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, बिहार के मसले पर जिस तरह की अफवाह लगातार फैल रही है और कहा जा रहा है पिछले 4-5 दिन से धीरे धीरे मामला गर्म हुआ और आज ऐसा लग रहा है कि कुछ घंटों में ही वहां पर सरकार जो है वो गिर सकती है, कैसे देखते हैं? वो सब कहने सुनने की बातें हैं। हम यहाँ से जैसे बैठे बैठे देख रहे हैं, बिहार की जनता एकदम खुश है। तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अगर जाते हैं नीतीश कुमार तो स्थिति क्या होगी? नहीं, नीतीश कुमार को जाना ही नहीं है। 101% बिल्कुल उम्मीद रखिए। 101। अरे भैया कैसे चले जाएंगे? चाचा है, भतीजा है। जब भी कुछ बोलना होता है तेजस्वी जी को आगे कहते हैं, आप इनसे पूछिए। अब वो सरकार चलाने जा रहे हैं, दोनों लोग कई बार जा चुके हैं ना। वो नहीं, वो गए हैं, आए अलग विषय हो गया है, लेकिन अब वो अपनी सही जगह पे हैं। और सही जगह छोड़ के इंसान जल्दी से जाता नहीं है। चलिए भैया, यूथ क्या सोच रहे हैं यूपी के, जरा बताइए इस बार 24 के चुनाव को लेकर। 24 के चुनाव में यूपी से बीजेपी को बहुत से ज़्यादा से 15 से 20 सीटें मिलने जा रही हैं। और लगता है आपको जिस तरीके से वहां पर पिछली बार प्रचंड बहुमत 50 से 60 सीट गठबंधन में रहेंगी। और बीजेपी सरकार ने जिस तरह ये बेरोजगारी फैलाई हुई है, महंगाई फैलाई हुई है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, ये इसी तरह केवल बहकावे में, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सबको मंदिर बनवाए हैं, उसमें सबको केवल बहका रहे हैं। भ्रष्टाचार लोग बहक रहे हैं तो वोट में परिवर्तन होगा ना? वो नहीं, मंदिर से कोई वो नहीं है। मंदिर अपना अलग विषय है, राजनीति अपना अलग विषय है। मंदिर से उसका कोई वो नहीं है। देखिए, मंदिर से कोई भारतीय जनता पार्टी का मंदिर थोड़ा, वो मंदिर तो सबका है ना, तो प्रभाव काहे का पड़ेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाई क्या? वो तो हाईकोर्ट से आदेश हुआ, केस चल रहा था, केस पास हुआ, मंदिर बना। मंदिर तो सबकी आस्था है ना, भारतीय जनता पार्टी की आस्था नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया तो भारतीय जनता पार्टी की मंदिर हो गई। यहाँ पे आप जानिए, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हावी रहेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरा नंबर लिखिए, 50+ सीटें गठबंधन यहाँ। बिहार में क्या होगा? बिहार में गठबंधन बना रहेगा। अगर नहीं बना रहेगा तो पलटू राम चाचा के जाने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी जी ने नौकरी देके दिखा दिया है कि अगली सरकार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा जी, तय है ये? बिल्कुल तय है। लेकिन फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रभावी है, जब तक नीतीश कुमार रहते हैं तब तक जो है वो राजनीति वहीं केंद्रित रहती है। जेडीयू क्या हाल है नीतीश कुमार का? आप देख रहे हैं, लगातार सीटें कम हो रही और 6वीं बार वो पलटा मारेंगे। अगर मारेंगे तो उनका नाम ही पलटू राम चाचा है, और पलटू राम चाचा की स्थिति बड़ी दयनीय होगी अगले चुनाव में। तेजस्वी यादव जी का आप हाल देखिएगा और नीतीश चाचा के देखिएगा। वहां पर 2 पार्टियां हैं, जेडीयू आरजेडी, और आरजेडी युवा तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है। रायबरेली के बहुत से युवाओं को नौकरी मिली है, और इसका उदाहरण जब भी अगला वहां विधानसभा चुनाव होगा आप देखिएगा तेजस्वी यादव के साथ क्या होगा। चलिए आप बताइए भैया, क्या देखते हैं माहौल आपके हिसाब से? रायबरेली में क्या माहौल है और उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है 2024 के चुनाव को लेकर? पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो 500 साल बाद आज भगवान की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान विराजे। वो कहते हैं कोर्ट के ऑर्डर से वो मंदिर बना। और भी तो सरकारें थी, उन्होंने क्यों नहीं कर दिया? नहीं, तो कोर्ट का फैसला आया ना इस समय। तो जब कोर्ट का फैसला ये होता है, जो सरकार अच्छी से पैरवी करेगी उसी के शासनकाल में वो उस मैटर का निपटारा होगा। तो हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने इस चीज़ को सर्वोपरि लिया और उसको हमारे मुद्दे पर लगता है 2024 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। एक तरफा भाजपा की 80 के 80 यूपी से सीटें निकलेंगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में जिस तरीके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आरएलडी वगैरह जुड़े हुए हैं, लगता है कि इतना सीट ये खींचातान आपस में मचाए हुए, तो ये खुल के क्या लड़ पाएंगे और मोदी जी का क्या जो सामना कर पाएंगे? ये पहले आपस में ये जो है सीटें बांट ले, सबको समझौता हो जाए। पलटू राम वहाँ पलटी मारने जा रहे हैं। राहुल और वो जो ममता कह रहे कि हम अकेले लड़ेंगे, आप कह रहे पहले आपस में तो समाधान कर लीजिए, इसके बाद ही तो कुछ हो पाएगा। अब आपस की ये बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए और प्रधानमंत्री नहीं पा रहे हैं। नहीं गठबंधन कौन पर्सनल की बात इसमें? कौन? जब आप सीधी बात क्यों नहीं बात करें? मैं वो पूरा देश चला रहे हैं और देश में हम भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ मुखिया हैं। पहले अपने परिवार को भी तो वो देखें। भी उधर जा रही है, शंकराचार्य उधर जा रहे हैं, बने प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। आप ढोंग करके चुनाव जीत सकते हैं, प्रचार करके जीत सकते हैं, लेकिन बैलेट पेपर से करा लीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, हैसियत पता चल जाएगी। और मैं आपसे मीडिया के चैनल से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री साहब रायबरेली सदर सीट चुन लीजिए।
यहाँ से आपको लाखों उठते हरा के भेजेगी रायबरेली की आप एक तो ये आपने ईवीएम पे सवाल उठाया, दूसरा कहा प्रचार की वजह से। तो प्रचार पर तो रोक किसी को नहीं है, सभी प्रचार कर सकते हैं। प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह प्रचार नहीं होता कि जगह जगह एक मीडिया खाली मोदी 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 राज है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है बोलने का। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बोलने नहीं देती है, ईडी लगा देती है। कोई बच्चा आगे बढ़ता है, बड़े घर का जाता है, छोटे घर के बच्चे पर आरोप लगते हैं। आप बताइए, मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब समझिए आप। वैकेंसियां निकलती हैं, कौन से जात के लोग ज्यादा हैं? बैकवर्ड एससी। आप उनका नहीं ध्यान देते। गरीब बच्चे किसके हैं? बैकवर्ड एससी के। आप उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए ना। आपको एक जात के लोग दिखते हैं, जो जात के लोग दिखते हैं सर समाज को मानिए। हम मोदी जी अपने आप को बैकवर्ड कहते हैं। अरे बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकते वो। बैकवर्ड होते तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड का ध्यान रखते और पूरा देश प्रदेश कह रहे हैं सबका ध्यान रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप बता दी किसका ध्यान रखते हैं? अमेठी में स्मृति जी हैं, आपकी क्या हाल है आप बनते जान रहे होंगे, आपकी पता चल जाएगा उनको भी। और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बदहाली है, बेरोजगारी है, किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं बता रहा हूँ आपको, टमाटर लोग देखते हैं खरीद नहीं पाते हैं, ये स्थिति है। कह रहे थे हम भैया की बात में ये कह रहे थे कि जो भैया बोल रहे हैं हमारे वो सही बोल रहे हैं। हम ये बोलना चाहते थे कि जो हमारे भाई बोल रहे हैं वो बहुत सही ही बोल रहे हैं, कि उनकी बात में हमको दम लगा, हम इनके सपोर्ट कर रहे हैं। 24 का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए आपके हिसाब से? अब हम 24 का चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए वो हमारे भाई से पूछ लीजिए। अच्छा, हाँ, आपका भी तो कुछ मत होगा ना अपना? हम हमारे भाई बोल रहे हैं तो हम क्या बोले, हमसे बड़े हैं। अच्छा। उनसे पूछिए। चलिए बताइए क्या होना चाहिए? 24 के चुनाव में रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि यूपी का लड़का बिहार नौकरी करने जाता है, यूपी में क्यों वैकेंसी नहीं आ रही, क्या हो रहा है, लोग बिहार क्यों भाग रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ चुनाव प्रचार अपने तो इतने नाराज क्यों है? नाराज इसलिए क्योंकि हमारे साथी भाई लोग यूपी से बिहार भाग रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा। क्यों ऐसा सरकार कर रही है, क्यों वैकेंसी नहीं निकाल रही है? और ये जो मुद्दा अभी मंदिर का चला, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव इसका सिर्फ वही अयोध्या वालों को पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं पड़ेगा। देखिए, अच्छा आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपके हिसाब से क्या- 400 सीट आई हैं, लिख कर रख लेंगे। कितने? चार? सुनिए, चाचा 400 सीट बोल रहे हैं। इनकी स्थिति मैं भी जानता हूँ, बचपन से मैं इनको जानता हूँ। जब यहाँ दूसरी गवर्नमेंट थी किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति में बता रहे मोदी, लेकिन भक्त है ना, बार भक्ति। ये बेरोजगारी नहीं देखते लोग कि क्या स्थिति है। अब ये बताइए, मंदिर से साधु पैदा होंगे, मंदिर बनाने साधु पैदा होंगे, लेकिन रोजगार 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 क्या धर्म, कौन सी धर्म? हम नहीं मानते क्या राम को? हम राम को नहीं मानते, हम नहीं कहा भाग रहे हैं। आइए, हम राम को नहीं, हम पूजा नहीं करते, हम भी पूजा करते हैं। बताइए बताइए, हाँ बताइए बताइए। वो कह रहे हैं कि धर्म का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है उस पर भी तो काम होना चाहिए। बेरोजगारी कहाँ पे है? हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। आप समझिएगा, हम IMF से भीख मांगते थे, आज हम जो है कहाँ खड़े हुए हैं? लेकिन जो मोदी जी ने साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा कहा कि साल में हम 2 करोड़, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला। अब हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो नहीं आप दे सकते हो ना। सरकारी की बात नहीं है। प्रत्यक्ष तौर पे जो है करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भैया जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि साल में 2 करोड़ रोजगार मिला, 10 साल में 20 करोड़ इनके हिसाब से रोजगार मिला है। कहाँ मिला, कब मिला, किसको मिला, कहाँ मिला, कब मिला, किसको मिला? ऐसे कहने से हो जाता है क्या? कहने से हो गया तो हो गया। बिहार में देखिए करके दिखा दिए, 60,000 वैकेंसियाँ आई, मिली, हुआ। इसके पहले कोई भी रोज वैकेंसियाँ आई बिना पर्चा लीक हुए हुआ? कहने की बातें हैं सब ना, ये कहने मुंह के तो बहुत तेज हैं। इनकी बतिया सुन लीजिए, इतना बड़ा बड़ा बता देंगे कि साल भर में ये मिल जाएगा, साल भर में वो मिल जाएगा। 15 लाख मिलने को मिला था, मिला। रोजगार मिलने को मिला था, मिला। खाली कहने से ना, तो बस जुमलेबाजी पार्टी। लेकिन जब वोट करने जाते हैं लोग, तो फिर क्या ऐसा होता है कि परिवर्तन? देखिए भैया, इनके पास सारे गुण हैं, सारे गुण हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। ये सब कुछ करने के लिए आतुर रहते हैं। चुनाव में जो आपने जो हाल नहीं देखा होगा, वो हाल ये लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर्चा फाड़ देना, महिलाओं का अपमान, हाथरस में देख लीजिए क्या स्थिति बनाई। कौन सी स्थिति इस सरकार में लोगों ने नहीं झेली। एक ही इनके पास मुद्दा बचा है, EVM, जिस EVM के माध्यम से चुनाव कराते हैं और ये जीतते हैं। नहीं तो जी आए तो सबसे पहले कश्यप के घर गए, आप समझिएगा, तो उन्होंने सम्मान किया। वो दिखाया है कि हम OBC के जो भी सबसे निचली जो जातियां हैं, जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, हम उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। तो ये संभव। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ हो जाता,
नहीं राम वो भी मंदिर तो दलित है ना। नहीं, इस तरीके से कहेंगे शंकराचार्य नहीं आए तो वो एंटी जो है बीजेपी हो गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो राष्ट्रपति क्यों कर देंगे? बहुत सही। भाई अगर मोदी जी हैं तो राष्ट्रपति क्यों करेंगे उसका उद्घाटन? ये तो उनसे बड़े हैं। नहीं भाई, लेकिन जब मोदी जी हैं तो भाई मोदी जी हैं तो मोदी जी करेंगे, खत्म बात। उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया? राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं बुलाया गया? राष्ट्रपति एक ऐसा पद होता है, वो जो है वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं वो कर सकते, समझे? प्रधानमंत्री का भी पद हो, यही होता है धर्म विशेष के लिए नहीं, उन्होंने इसको वो थोड़ी किया। उन्होंने अपने को बहुत भाग्यशाली समझा जो वहाँ गए, प्राण प्रतिष्ठा में गए। और भी लोगों को तो, विरोधियों को तो भी इनविटेशन दिए थे। तो भाग्यशाली उन्होंने खुद को क्यों नहीं गए? अखिलेश क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप बताइए पहले। क्योंकि उनका कहना था कि शंकराचार्य नहीं गए। कौन कह रहा था? ये एंटी भाजपा कह रहे थे। नहीं, तो शंकराचार्य नहीं गए ना, उन्होंने खुद विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिन ही नहीं। शंकराचार्यों का एक विशेष स्थान होता है, उनका ये होता है कि वो लोग सबसे आगे हमेशा बैठते हैं, हमारे हिंदू धर्म के भगवान हैं। नहीं, तो उन्होंने कहा कि तारीख ही नहीं थी 22 तारीख को। नहीं, तारीख थी नहीं थी वो अलग बात है। चलिए भैया, देखिए अलग अलग मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों पर जो है वो बहस लगातार चलती रहती है। फिलहाल रायबरेली में मौजूद हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे भैया 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है। लगातार इसी तरीके से अलग अलग जिलों से, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।